अब बताना जी, अब स्क्रीन शेयर हो चुकी है? हाँ जी, करना जी मेरे को कन्फर्म एक बार, क्या स्क्रीन शेयर हो चुकी है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? एक्साइटमेंट, कि हमारे अंदर एनर्जी कितनी है। अगर हम एनर्जी से भरे हुए हैं तो आप लोग सोच कर देखो, जब बंदे के अंदर एक्साइटमेंट होती है तो पॉजिटिव वाइब्स को वो छोड़ता है, ठीक है ना। जब उसके अंदर पॉजिटिव वाइब होती है ना, तो आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो एक्साइटमेंट है। मेरे साथ जो ज्यादातर लोग बिजनेस के अंदर आए हैं ना, वो क्यों आए हैं? क्योंकि वो मेरी एक्साइटमेंट को देख कर आए हैं, क्योंकि हर टाइम स्माइल फेस के ऊपर। और मतलब जब किसी से बात करे तो एनर्जी, लगता था कि हाँ भाई कोई बंदा समझा रहा है बिजनेस के बारे में। अगर आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होगी, आपके फेस पे स्माइल होगी, तो मतलब कईयों को तो यही देखकर लगना है कि भाई इतना एक्साइटेड क्यों है बंदा, तो वो देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं बिजनेस को। समझ रहे हो ना? और आपका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस को लेकर? आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एटीट्यूड किसको बोलते हैं? नजरिया, ठीक है ना। आप लोग खुद एक बार फील करके देखना, अगर आप लो फील कर रहे हो, अगर आप सीख नहीं रहे हो, तो आपका नजरिया नेगेटिव होगा। और जब आपका नजरिया नेगेटिव होता है तो आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं कि आपको मतलब हर एक तरह से आपको चैलेंज आते हैं। आप जब सोच रहे होते हैं ना ये मना ना कर जाए, जब आप पहले ही अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हो तो वो मना करके ही चला जाता है बंदा, ठीक है ना। जैसा भी आपका नजरिया होगा, चीजें आपके लिए वैसी ही बन जाएंगी, ठीक है ना। जैसा भी आपका नजरिया होगा, चीजें आपके लिए वैसी ही बन जाएंगी, वैसे ही आपके पास रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग पॉजिटिव हो तो मतलब क्या होगा? हाँ जी, अगर आप लोग पॉजिटिव हो तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाले हैं ना, वो भी बहुत जबरदस्त आने वाले हैं। समझ रहे हो ना? अगर आप लोग नेगेटिव हो तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी कैसे आएंगे? वो भी नेगेटिव ही आएंगे, ठीक है ना। तो जो आपका नजरिया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझ रहे हो? जो आपका नजरिया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। यूर एटीट्यूड जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और आपका विजन कितना लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। अगर आप लोग सोच कर आए कि 2-3 महीने काम करके देखूंगा, 3-4 महीने में काम करके देखूंगा, ठीक है, और उसके बाद मतलब मेरा कुछ बनेगा। आपको मार्केट के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैंने भी फॉरएवर को 4 महीने किया था, मैंने भी फॉरएवर को 2 महीने किया था, कि 2 महीने में तेरे कंपनी नाम कर दे हम, ठीक है ना, कि 2 महीने में हम कंपनी नाम कर दें आपके, कि आपने 2 महीने काम किया था। 2 महीने में क्या होता है? आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है ना, आपने ग्रेजुएशन किया, 3 साल गए होंगे ना वहां पर, ठीक है ना। अगर वहां पर 6 महीने जाकर आ गए कि मेरे को तो कॉलेज वालों ने डिग्री नहीं दी, कॉलेज वाले वहीं पर रिमांड ले लेते साथ के साथ ही, कि तेरे को दें आज हम डिग्री, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो मतलब इस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हमारा विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये एक व्यापार है, व्यापार को सीखा जाता है, समझ रहे हो ना। आपका विजन होना चाहिए 1 साल 2 साल का, कि मेरे को ये लर्न करना है, ये चीजें करनी है। आपका विजन अगर स्ट्रॉन्ग है इस बिजनेस को लेकर, आपको अगले 1 साल के अंदर क्या करना है, आपका गोल सेट है, आपका विजन है अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी टीम को लेकर, आपका जो विजन है, अगर आपने वो विजन आपका क्लियर है ना, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपका विजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है इस बिजनेस के अंदर, वो होता है हमारा माइंड सेट, ठीक है ना। 80% इस बिजनेस के अंदर जो काम होता है ना, वो हमारे माइंड सेट को होता है, कि हमारा माइंड सेट है कैसा। अगर आपका माइंड सेट है रोने वाला, ठीक है ना, तो मतलब आपकी जिंदगी रोने वाली ही होगी। अगर आपका माइंड सेट है पॉजिटिव, आप एक्साइटमेंट से भरे हो, आप आशावादी सोच है आपकी, कि हाँ ये हो जाएगा, मैं ये अचीव कर लूंगा, तो मतलब आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ बीएससी भी की थी, और वो मेरे से इंटेलिजेंट, मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। अगर आज उनकी एक एवरेज लाइफ है, या वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर मतलब मैं फेल हूं बीएससी के अंदर, समझ रहे हो ना। जब मैंने बीएससी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं फेल हूं बीएससी के अंदर। पर जिन लोगों के 80-80 90-90% नंबर हैं बीएससी के अंदर, वो 20-20 25-25 हजार रुपए कमा रहे हैं। वो 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि माइंड सेट। क्योंकि मैंने 4.25 साल पहले सोचा था कि मेरी एक दिन इनकम 1.5-2 लाख रुपए होगी, मेरे पास कार होगी, मैं ट्रैवल करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा, मेरे साथ लोग होंगे। समझ रहे हो ना? जैसा मैंने इमेजिन किया था, जैसा मैंने अपने माइंड सेट को डायरेक्शन दी, मैं वहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। आपके पास भी सेम मौका है। पर सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? हमें नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने में मजा आता है, हमें दुख देने वाली चीजों के बारे में सोचने में मजा आता है। हमें ऐसा हमारा समाज के अंदर हमारा माइंडसेट तैयार किया हर एक चीज में ना,
हर एक चीज में ना, हर एक चीज में कमियां निकालने की हमें ऐसी आदत बनाई गई है। ठीक है ना, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी आपके साथ बिजनेस के बारे में बात नहीं करता है, पॉजिटिविटी के बारे में कोई बात नहीं करता है, चुगलियां कर रहे हैं। ठीक है ना, बैठकर घर वालों के साथ भी, मतलब बाहर भी दूसरों की बुराई कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देखो ना, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे कौन ग्रो कर रहे हैं? जो लोग दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है ना, जो लोग दूसरों के मीम बना रहे हैं। ठीक है ना, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग ही ग्रो कर रहे हैं। आप सोचकर देखो लोगों का इंटरेस्ट कहां पर है। ठीक है ना, लोगों का इंटरेस्ट वहां पर है जो लोगों को गिराया। आप सोचकर देखो, कोई पॉजिटिव अगर न्यूज बताता है तो वहां पर कम लोग जाएंगे, पर अगर कहीं पर नेगेटिव न्यूज पता लगेगी ना, तो वहां पर सारे जाएंगे। ठीक है ना, वो उसके बारे में सब बात करेंगे। माइंड सेट देखो किस तरीका बन गया है लोगों का। ठीक है ना, कि उनको मिर्च मसाला चाहिए। जो आप लोग आज मतलब शिकायत करते हो ना कि जो न्यूज चैनल है वो नेगेटिविटी ही बोल रहे हैं। ठीक है, वो न्यूज चैनलों के ऊपर बैठाकर लोगों को मतलब लड़वा रहे हैं आपस में। ठीक है, वो चार लोग अलग अलग पार्टी के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के चार लोग बिठा लिए, उनमें आपस में वो बहस करवा रहे हैं। ठीक है ना, नेगेटिविटी न्यूज होते हैं कितनी जल्दी स्प्रेड होती है सभी के अंदर। ठीक है ना, वो क्यों है? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही यहां पर है। लोग चाहते ही है कि उनको नेगेटिविटी, जहां पर नमक मिर्च मसाला हो, वो जानने का उनको मौका मिले कि उसके बारे में, कि हाँ ये हो गया है, ये अच्छा, ये वो, मतलब बन रहे हैं वहां जानकर कि अपनी जिंदगी तो पॉजिटिव कर लो। ठीक है ना, सारी उम्र तंग होने के लिए थोड़ी ना आए हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ पढ़ के ग्रुपों के अंदर, ठीक है, अपना बीपी हाई कर रखा है। ठीक है ना, अपने बीपी बढ़ा रखे हैं गाने सुन सुन के। ठीक है ना, अपने दिमाग के अंदर नई से नई स्टोरीज बनाई पड़ी हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं। भी बताओ क्या फायदा है उनका? ठीक है ना, ऐसे बीपी बढ़ाने कोई फायदा नहीं है। रियलिटी के अंदर आओ, यहाँ पर काम करना होता है, यहाँ पर पैसा कमाना होता है, अपनी फैमिली को देखना होता है। ठीक है ना, जो भी टीवी पे, जो भी मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, सब जीरो है वो। ठीक है ना, कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है ना, जब लाइफ के थपेड़े लगने हैं ना 5-7, तब सोच दी जाएगी कि ये सब नकली है। ठीक है ना, अगर आप मतलब आपका माइंड सेट इस तरह का है, तो मतलब आप सोच कर देखो ना कि कैसी ग्रोथ करोगे आप, कैसा आप मतलब दुनिया बनाओगे अपनी। ठीक है ना, क्योंकि आपके माइंड सेट का बाहर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपकी लाइफ को नरक बना देगा आपका माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट रॉन्ग है। पर अगर आपका माइंडसेट सक्सेस चाहने वाला है, अगर आपका माइंडसेट लोगों को ग्रो करवाने के अंदर चलता है, अगर आपका माइंडसेट है कि मैं खुद ग्रो करूं, मेरे साथ लोग भी ग्रो करें, मैं तरक्की चाहता हूं। ठीक है ना, समझ रहे हो? अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है, तो मतलब आपको एक राजा की तरह जिंदगी दे सकता है आपका माइंडसेट। ठीक है ना, वो सब कुछ आपके ऊपर ही मैटर करता है। ठीक है ना, दिमाग में जा रही है जी बात? ठीक है ना, अब अगर हम बात करें बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, ठीक है ना, बिजनेस ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी होती है वो काम करती है 3 फेजेस के अंदर। वो सब 3 फेजेस क्या होते हैं कि हम बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपको ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लर्न करनी होंगी, क्या क्या चीजों के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो किसके बारे में, बिजनेस ग्रोथ के अंदर 7 स्किल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, जो 7 स्किल है जो कंपलसरी है, आपको सीखनी ही सीखनी है, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस इतनी बार करनी होगी जब तक आप प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है ना, समझ रहे हो? आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना होगा 4 कोर ऑफ एफएलपी बिजनेस। ठीक है ना, जो 4 कोर हैं एफएलपी के, आपको उनके बारे में जानना होगा, आपको उनको समझना होगा कि आप लोग कैसे उन 4 कोर का यूज करके आप लोग कैसे यहां पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 कोर किसको बोलते हैं? 4 कोर और जो 4 सीसी हर मंथ, मतलब वो एक बैकबोन है फॉर एवर की। समझ रहे हो ना, 4 कोर के बारे में जब बिजनेस ग्रोथ के अंदर। और उसके बाद क्या होता है जी, डुप्लीकेशन। जब हम स्किल्स की डुप्लीकेशन करते हैं, जब हम 4 कोर जो एफएलपी बिजनेस के अंदर काम करती हैं, जब इनका हम डुप्लीकेशन करते हैं ना, तो हमारा बिजनेस पता कैसे होता है? जैसे आज टीम फायर का बिजनेस है, जैसे आज हजारों लोग मैनेजर है टीम फायर के अंदर, इस तरह का बिजनेस, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी जब आप लोग इन 3 चीजों को फॉलो करते हो। ठीक है ना, और इनके ना आप नोट्स बना लेना मित्रों। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इनके नोट्स बनाओगे ना, तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ कहां पर जाने वाली है, आप कितना ज्यादा ग्रो करने वाले हो। ठीक है ना, और वाई स्किल्स, हाँ जी, वाई स्किल्स। अगर मतलब हम एक डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर बन रहा है, वो 1-1.5 लाख रुपए कमाता है, वो सबसे पहले 12वीं के बाद वो अपने 10 साल देता है अपने डॉक्टर का काम सीखने के लिए। अगर एक इंजीनियर पैसे कमाता है, वो 15 साल +2 के बाद देता है अपने।
ठीक है ना, अपने काम को, तब जाकर वो 1-2 लाख रुपए तक पहुंचता है। कोई भी अगर वर्क है ना, कोई भी काम है, अगर आपको वहां पर 1-1.5-2 लाख रुपए तक पहुंचना है ना, तो वहां पर आपको 10 से 15 साल देने होंगे। पर अगर फॉरएवर के अंदर आप 1-1.5-2 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक पहुंच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी ना। समझ रहे हो, जैसे दुनिया के अंदर और प्रोफेशन है, वहां पर लोग काम को सीखते हैं, वहां पर लोग लर्निंग करते हैं, तो यहां पर भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप, वही मैंने पिछले पिछले स्लाइड के अंदर बताया था कि अगर आप लोग सीखोगे नहीं, आपको स्किल्स क्यों सीखनी है, ठीक है ना। हर एक बिजनेस के अंदर स्किल्स होती हैं, कोई चाहे बिजनेस हो चाहे कोई जॉब हो, वहां पर स्किल्स मैटर करती है, ठीक है ना। अगर आपको 15,000 की जॉब लेनी है, पहले आपने ग्रेजुएशन की है, तब जाकर आपको 15,000 की नौकरी मिल रही है बाहर, ठीक है ना। चाहे आप हलवाई बन रहे हो, चाहे आप कोई नाई बन रहे हो, चाहे आप मतलब कोई लकड़ी काम करने वाला कोई भी बन रहे हो, सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है वहां पर, आपको वहां पर सीखने के अंदर टाइम देना पड़ता है, तब जाकर आप लोग वहां पर जाते हो, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोफेशन की तरह ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है ना, ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, करियर, ठीक है ना। कोई 2-4 महीने चलने वाला बिजनेस नहीं है। जो वीरेंद्र सर है, 8 साल हो चुके हैं वीरेंद्र सर को बिजनेस के अंदर, समझ रहे हो। मनदीप सर को 12-13 साल हो चुके हैं यहाँ पर। आप लोग अंदाजा लगाकर देखो, लोगों को यहाँ 20-22 साल हो चुके हैं इंडिया के अंदर फॉरएवर के अंदर लगातार काम करते हुए, ठीक है ना। ये भी क्या, ये करियर अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपना करियर लेकर चल सकते हो, ठीक है ना। मेरे को 4.25 साल हुए इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। और ये बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी अदर बिजनेस की तरह यहां पर भी क्या मैटर करती है, यहां पर स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है ना। और स्किल्स किस तरीके से, यहां पर ना आपको एक मतलब यहाँ पर बात बताई जा रही है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, ठीक है ना। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने इनकी वर्डिंग क्या है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, वो नेटवर्क की तरफ देखते हैं और नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, ठीक है। एवरीवन एल्स लुकिंग फॉर जॉब, और लोग क्या करते हैं, वो जॉब को सर्च करते हैं, पर जो कौन होते हैं जी, हाँ जी, जो लोग रिचेस्ट पीपल होते हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को ये डाउट है ना कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा या लोगों की टीम मेरे को तैयार करनी पड़ेगी, जो अमीर लोग होते हैं वो लोगों की टीम ही तैयार करते हैं, ठीक है ना। एक दुकान पर एक जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, दूसरी जगह 50 लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग खुद अंदाजा लगाकर देखो देखो ना, कौन ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, ठीक है ना, कौन ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। और टीम बनाने के लिए हमें ये जो 7 स्किल्स हैं, इनको हमें लर्न करना पड़ेगा, इनको हमें सीखना पड़ेगा। और वो 7 स्किल्स कौन कौन सी हैं, वो 7 स्किल्स है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, कि जो हम टीम, जब हम टीम बिल्ड करेंगे तो हम अच्छे लोग चाहिए होंगे ना, अपने जैसे एनर्जेटिक लोग, ठीक है, जो मतलब सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो, जो कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले हमें क्या, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट मतलब एक लिस्ट तैयार करनी होगी, और उसको हमने ग्रो करना होगा लिस्ट को। हर रोज उस लिस्ट के अंदर 2 से 3 लोग ऐड करने होंगे जिनको हम बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद इनवाइट करना प्रोस्पेक्ट को, ये स्किल है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट एक लिस्ट बनाना एक स्किल है, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं है कि अगर आपके ज्यादा जानकार हैं तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, ठीक है ना। ये एक स्किल है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था मैं, और वहां पर मेरे जानकार कौन थे, मेरे कुछ दोस्त थे जो मना कर गए थे सारे के सारे बिजनेस के लिए, फिर मेरी टीम तैयार हुई। वो टीम कैसे तैयार हुई, समझ रहे हो ना। क्योंकि सोशल मीडिया एक स्किल होती है, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, इसको, इसके बारे में आप लर्निंग कर रहे हैं, कैसे आप लोग लिस्ट तैयार करो, कैसे आप ये सब कुछ काम करने वाले हो। फिर उसके बाद इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। जो आगे हमारी ट्रेनिंग्स होने वाली है वो इन्हीं के ऊपर होने वाली है, कि फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट कैसे करना है आपने, इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी टू योर प्रोस्पेक्ट, जो जो 3rd नंबर की स्किल है, कि उसको प्रेजेंट करना बिजनेस के बारे में। इनविटेशन, ये एक स्किल होती है, प्रेजेंट करना भी, बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी एक स्किल होती है हमारी। और उसके बाद फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट, कि फॉलो अप करना मतलब उसको बिजनेस क्लैरिटी की तरफ ले जाना। आपने बिजनेस के बारे में बता दिया है, पर उसके बाद उसको बिजनेस क्लैरिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फॉलोइंग अप, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो 5वें नंबर की स्किल्स आती है हमारे पास, वो क्या आती है, हेल्पिंग योर प्रोस्पेक्ट टू बिकम योर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे आज आपकी पिछले महीने के अंदर हेल्प की गई है ना, कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, तो आपने भी क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनका डिसीजन स्ट्रॉन्ग करवाने के अंदर उनकी वाई क्लियर करनी है, उनकी हेल्प करनी है, कि ताकि जिसको आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो ना, ठीक है, वो आपका कस्टमर बन सके या फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, उसके अंदर आपने उनकी हेल्प करनी है।
समझ रहे हो ना। और जो नंबर 6 पर आता है कि हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड राइट, कि उसकी हेल्प करना कि एक राइट तरीके से वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है ना, एक सही तरीका क्या होगा बिजनेस को स्टार्ट करने का। और ये सब कुछ क्यों करना है, क्योंकि हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर हम नहीं करेंगे दुनिया करेगी। इंडिया की जो आबादी है वो 150 करोड़ प्लस हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है डे बाई डे। हमारे पास बेरोजगारी का भी सोल्यूशन है, हमारे पास बीमारी का भी सोल्यूशन है। ठीक है ना, और वो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। ठीक है ना, अगर आपके हाथ में अमृत है तो आप बांटोगे ना उसको। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हैं, जब हम उनका बिजनेस करेंगे, जब उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, तो वो प्रोडक्ट तो यूज करेंगे ही ना। समझ रहे हो ना। जो आपकी जो बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, जब आप इन 7 स्किल्स को सीखते हो। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने डेली अपनी लिस्ट बिल्ड करनी है, डेली इनविटेशन करना है, डेली आपने प्रेजेंटेशन करवानी है, डेली फॉलोअप लेना है डेली। अगर आप ये 7 काम आप अपने चार्ट बना लो, एक अपना अपने घर के अंदर चार्ट पे लिख दो, और ये 7 काम आपने डेली करने हैं। आपको नींद नहीं आनी चाहिए रात को अगर एक भी काम इनमें से नहीं होता है। ठीक है ना, जिस दिन आप मतलब प्रोस्पेक्ट को नए मतलब नए लोगों को आप फाइंड नहीं करते हो, जिस दिन आप इनविटेशन नहीं करते हो, जिस दिन आप प्रेजेंटेशन नहीं करते हो, जिस दिन आप फॉलोअप नहीं करते हो, जिस दिन आप किसी की हेल्प नहीं करते हो कि वो कस्टमर बन सके या डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, जब आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप प्रमोट नहीं कर रहे हो इवेंट्स को, तो क्या उस दिन आपको नींद नहीं आनी चाहिए। उस दिन आपको ये लगना चाहिए कि मैंने काम ही नहीं किया है। लगना क्या चाहिए, काम ही नहीं किया है। ठीक है ना, ये 7 स्किल्स हैं, इनकी हमने हर रोज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो 6 महीने बाद ना जो आपकी जो ग्रोथ होगी वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जो आपकी ग्रोथ हो चुकी होगी। ठीक है ना, इतनी ग्रोथ होगी, इतनी ग्रोथ ग्रोथ होगी कभी सोची भी ना होगी। ठीक है ना, आपने देखा है ना, एक बंदा था यो जोगिंदर। ठीक है ना, जब आप लोग लगातार इनके ऊपर काम करोगे, 7 स्किल्स को हर रोज 7 स्किल्स के ऊपर काम करने वाले होगा ना, इतनी ग्रोथ होगी कभी सोची भी ना होगी आपने। ठीक है ना, समझ रहे हो, दिमाग के अंदर जा रही है बात। और उसके बाद जो 4 कोर मैंने आपको बताया है कि जो 4 कोर के ऊपर जो हम काम करते हैं वो क्या है जी। हाँ जी, 4 कोर क्या होती हैं, ये एक बिल्ड अ बैलेंस्ड बिजनेस। जब हम एक बैलेंस्ड बिजनेस बिल्ड करते हैं, ठीक है ना, और वो क्या है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है 4 कोर का वो क्या है जी। आपने सिर्फ एक काम करना है, मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, तो अगर आप हर महीने अपने डायरेक्ट के अंदर, अपने फ्रंट के अंदर हर महीने अगर आप 2 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा रहे हो ना, हर महीने आप लगातार ये काम करें 1 साल तक। आप लगातार पूरे साल के अंदर हर महीने के अंदर आप 4 सीसीएम डायरेक्ट में करें, 2 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाएं अपने डायरेक्ट के अंदर। आप 1 साल बाद जब देखोगे तो आप सीनियर मैनेजर बने हुए मिलोगे आप। ठीक है ना, क्योंकि जब आप एक 4 कोर के ऊपर काम करते हो, जब आप 4 सीसी के ऊपर काम करते हो, तो आप अपनी टीम को भी सिखाओगे ना कि कैसे ये 4 सीसी होंगे। और जब आपकी टीम भी 4 सीसी करोगी, आपका बिजनेस जिस लेवल का होगा ना, अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपका बिजनेस किस लेवल का हो जाना है। ठीक है ना, इन 4 कोर के अंदर क्या क्या मैटर करता है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, और रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं, जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हो, जब आप खुद लोगों को स्पॉन्सर करते हो, चाहे कोई सुपरवाइजर है, एएमएम मैनेजर है। ठीक है ना, जितना ज्यादा आपके डायरेक्ट में काम होगा, जितने ज्यादा आपकी फ्रंट लाइन होगी, उतना जबरदस्ती आपका बिजनेस होगा, उतने जबरदस्त तरीके से ही आप ग्रो करने वाले हो। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट के लिए आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी, डेवलप आपको नए जो कॉन्टैक्ट डेवलप करने होंगे, आपके पास सोशल मीडिया है जहां से आप नए कॉन्टैक्ट डेवलप करने वाले हो। ठीक है ना, आपने ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करनी होंगी अगर आपको रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट इसी को बोलते हैं जिनको आप क्या करते हो, जिनको आप स्पॉन्सर करते हो। ठीक है ना, जो फॉरएवर बिजनेस की जो बैकबोन है वो है 4 सीसी। ठीक है ना, 4 सीसी जो फॉरएवर की बैकबोन है, जो लोग भी फॉरएवर बिजनेस के अंदर आते हैं और जो 4 सीसी को फॉलो करते हैं वो उतने ही ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है ना, वो उतने ही ज्यादा ग्रो करते हैं। अगर आप लोगों भी ग्रो होना है तो 4 सीसी को फॉलो करें। उसके बाद सेकंड नंबर पर रिटेंशन। ठीक है ना, रिटेंशन किसको बोलते हैं, जब आप अपने नए एफबीओ को, जब आपकी टीम के अंदर कोई नया असिस्टेंट सुपरवाइजर आया है, जब आप उसको 4 सीसी करने की हैबिट डालते हो, उसकी आदत बनाते हो कि हर महीने जब 4 सीसी करेगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, कि जब लोग पर्सनल यूज के लिए भी प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है ना, आपकी टीम के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है ना, उसके बाद डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट किसको बोलते हैं कि जब हम, जो हमारी टीम है, उनके जो हम मतलब उनके अंदर मोटिवेशन होती है, जब उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, वर्कशॉप की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है ना, इनको ट्रेनिंग, तो उसको क्या बोलते हैं जी, जब आप 4 कोर बैलेंस बनाते हैं, जब आप लगातार अपनी टीम को सिखाते हैं, स्किल्स के बारे में उनको सिखाते हैं, जब आप इनविटेशन ये सब कुछ सिखाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है जी, इसको बोलते हैं, ये ना बिल्ड अ बैलेंस्ड बिजनेस साइकिल है ये, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और ये क्या, इसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप ये 4 चीजें रिपीट कर रहे हो ना लगातार, 4 चीजें लगातार रिपीट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो, रिटेंशन कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपका बिजनेस एक जबरदस्त लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जो आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो 4 कोर होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे बिजनेस बिल्कुल सिंपली बनता है और तेजी से ग्रो करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो मैंने डुप्लीकेशन की बात करी थी, हाँ जी, जो मैंने डुप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने बात की थी, डुप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने बात की थी ना, वो आप यहां पर देखें, इन नेटवर्क मार्केटिंग इट डजेंट मैटर व्हाट वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये मतलब नहीं होता कि क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है, ठीक है ना, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैटर करता है डुप्लीकेशन, ठीक है ना। अगर आप 4 सीसी कोर की डुप्लीकेशन कर रहे हो, मान लिया आपने अपना बिजनेस को ग्रोथ के ऊपर ले जाना है, तो आप क्या करोगे, आप डुप्लीकेशन करो, आप हर महीने 4 सीसी करो। अगर आप 4 सीसी, मान लिया इस महीने के अंदर आप लोगों ने 4 सीसी का बिजनेस किया डायरेक्ट के अंदर, अगले मंथ आप और आपकी टीम में 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आ गए, जब आप लोग चारों मतलब 3 लोग मिलकर जब 4 4 सीसी का बिजनेस करेंगे, 12 सीसी का बिजनेस हो गया, आपकी टीम में 6 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आ गए। जब आप अगले महीने जाओगे तो वहां पर कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, आप लोग 9। अगर 9 लोग 4 4 सीसी का बिजनेस करते हैं तो 36 सीसी हो गए, आपका सुपरवाइजर हो गया तीसरे महीने में ही। और उसके बाद जब 36 लोग 18, आप 27 लोग हो गए, जब 27 लोग 4 4 सीसी करेंगे ना, तो आपका 4 महीने के अंदर मैनेजर लेवल भी डन हो सकता है, ठीक है ना। और ये कैसे होगा, जब आप क्या करोगे, जब आप डुप्लीकेशन करोगे। डुप्लीकेशन की एक बहुत बढ़िया बात भी है, एक बहुत बेकार बात भी है, ठीक है ना। अगर आप निकम्मे बंदे हो तो आप अपना निकम्मापन डुप्लीकेट करोगे अपनी टीम के अंदर, अगर आप आलसी हो तो आप अपना आलसपन डुप्लीकेट करोगे अपनी टीम के अंदर, ठीक है ना। अगर आप एक्साइटेड हो तो आप एक्साइटमेंट डुप्लीकेट करोगे टीम के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटोज लगा रखे हैं, जो हमारे सीनियर्स की जो डुप्लीकेशन की टेक्निक है ना, ठीक है ना, वही आपने फॉलो करनी है। जब आप लोग 4 कोर पर काम करोगे, ठीक है ना, जब आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करोगे, अपना अपने आप को परफेक्ट बनाओगे स्किल्स के अंदर, जब इस स्ट्रेटजी को आप लोग क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे, तो आपका बिजनेस कहां पर जाने वाला है दोस्तों, आप भी नहीं सोच सकते। समझ रहे हो ना। क्या करना है, जो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन की पॉजिटिविटी की डुप्लीकेशन करनी है, ठीक है ना, स्माइल की डुप्लीकेशन करनी है, ठीक है ना, रोना नहीं है चैलेंजेस जब आते हैं, ठीक है ना। चैलेंजेस कोई जहर थोड़ी ना होते हैं कि चैलेंजेस को खाकर हम मरी जाएंगे, समझ रहे हो। खोने को है क्या, कुछ भी नहीं है पीछे तो, ठीक है ना। पहले ही पानी में डूबे पड़े हैं, थोड़े से और डूब जाएंगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, समझ रहे हो ना। मतलब एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एक्साइटमेंट किस तरीके की है कि आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है, आगे मतलब लाइफ क्या होगी, ठीक है, जब मेरा सॉरी मैनेजर लेवल होगा, है ना, जब सफायर मैनेजर होगा 2024 के अंदर, तब कैसी एक्साइटमेंट होगी अंदर, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा जो मैटर करती है ना, वो क्या करती है, डुप्लीकेशन मैटर करती है, ठीक है ना, हमारे बिजनेस के अंदर। अगर आप 4 कोर की डुप्लीकेशन कर रहे हो, अगर आप 7 स्किल्स की डुप्लीकेशन कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, जो आपकी बिजनेस ग्रोथ है वो मतलब अल्टीमेट होगी, ठीक है ना। आप देखोगे कि आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो रहा है, आप देखोगे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके लेवल अचीव हो रहे हैं, टीम के अंदर लेवल अचीव हो रहे हैं, ठीक है ना। और जब ये सब कुछ होगा, इमेजिन करके देखो, आपका मैनेजर, आपकी टीम के अंदर मैनेजर, क्या एक्साइटमेंट होगी, ठीक है ना। पड़ोसी जड़ जड़कर राख हो जाने हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारी आलोचना करने वाले हैं उनके मुंह पर अपने आप ही थपेड़ा लग जाना है, ठीक है ना दोस्तों। और जैसी हमारी स्माइल है ना इस फोटो के अंदर, ऐसे आप लोग भी हंस रहे होंगे, ठीक है ना। जो ये वीरेंद्र सर की और जो मंजीत सर की यहाँ पर फोटो लगी हुई है ना, इनको एक बार आप देखें जूम करके, ये स्माइल पता कैसी है, जो लोग हमें बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, ये उनके लिए स्माइल है ये, ठीक है ना। ये स्माइल उन्हीं के लिए है कि तेरा कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो डुप्लीकेशन मैटर करती है जी,
ठीक है ना, हम कितना ज्यादा अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं, अपनी टीम के अंदर कितनी ज्यादा डुप्लीकेशन कर रहे हैं। डुप्लीकेशन की दो चीजें मतलब होती हैं, एक अच्छी भी एक बुरी भी होती है। और वो क्या होती है कि अगर आप मतलब काम नहीं कर रहे तो आपकी टीम भी काम नहीं करेगी, अगर आप 4 सीसी नहीं करोगे तो आपकी टीम भी 4 सीसी नहीं करेगी, वहां पर सेम डुप्लीकेशन होगा। ठीक है ना, आप 4 सीसी करोगे तो आपकी टीम भी 4 सीसी करेगी, अगर आप लोग सुपरवाइजर बनोगे टीम में भी सुपरवाइजर बनेंगे, डुप्लीकेशन होगी ना दोस्तों। एक चीज मैटर करती है, और वो क्या मैटर करती है? डुप्लीकेशन। समझ रहे हो? अगर आप डुप्लीकेशन कर रहे हो बिजनेस के अंदर, ग्रोथ होगी, तेजी से होगी। समझ रहे हो ना? और आप देख सकते हो यहां, ठीक है ना, एक्साइटमेंट। आर यू एक्साइटेड? हाँ जी, कितने लोग एक्साइटेड टीम फायर 64 का पार्ट बनकर?